हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में कुछ और अहम जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक न्यूज़, क्रिप्टो मार्केट के गिरने से सही सही साबित हो रहा क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत का रुख। मतलब ये है कि जो जीएसटी और टीडीएस ये लगाया गया है, ये इसलिए नहीं लगाया गया है कि क्रिप्टो करेंसी का सपोर्ट हो, वो इसलिए लगाया गया है ताकि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट डाउन हो। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पर जीएसटी जब लगाएगा कोई, ठीक है, फिर यहाँ पर ट्रेडिंग धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जब ट्रेडिंग कम होगी तो ऑटोमेटिक क्रिप्टो मार्केट डाउन होगा। जब क्रिप्टो मार्केट डाउन होगा, जो पहले से एक्सचेंज यहाँ पर जो सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो पूरी तरह से सरवाइव नहीं कर पाएंगे और फाइनली वो बंद हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब उन्होंने कहा है कि अगर क्रिप्टो मार्केट डाउन होगा तो मतलब जो भी यूजर हैं इसमें क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड ना करें, क्योंकि लोगों का लॉस हो सकता है। वही यहाँ पर दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी यह दिया गया, एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने प्रतिकूल इकोनॉमिक स्थितियों का सही अनुमान लगाया था और इससे शायद बहुत से लोगों को नुकसान उठाने से बच गया है। तो फ्रेंड्स, अभी एलआईसी में जो आईपीओ निकला था उसमें तो काफ़ी लोगों का पैसा डूब गया, काफ़ी वहाँ पर लॉस हुआ लोगों का। तो वहाँ भाई तो लॉस हुआ है ना, शेयर मार्केट में भी तो लॉस हुआ है लोगों का। वहाँ पर कैसे रिकवर होगा? लोग केस लेकर भाग जाते हैं, वो कैसे रिकवर होगा? ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी आपका क्रिप्टो करेंसी लेकर चली गई है तो वहाँ पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, कोई रिकवर आपका नहीं हुआ, लेकिन आपको जीएसटी और टीडीएस तो देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की वैल्यू जून में बहुत घटी है। पिछले वर्ष नवंबर में इसने लगभग $69,000 के साथ हाई लेवल छुआ था। इससे इन्वेस्टर को काफ़ी लॉस हुआ है, मतलब उसको देखते हुए काफ़ी लॉस हुआ है। 69,000 और कहाँ अभी 19-20,000 चल रहा है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा नहीं देने का भारत का रुख कई क्रिप्टो फंड्स के निगेटिव एक्सपीरियंस से सही साबित हो रहा है। जैसे अभी जो लूना ने किया, लूना की वजह से भी काफ़ी निगेटिव न्यूज आई और भी कई निगेटिव न्यूज ऐसे फट आते रहते हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी पर उंगली लोग उठाते रहते हैं। और जब ये इसका जब रेट हाई होने लगता है तो वहाँ पर कहते हैं सभी लोग आ जाते हैं, हीरा गैरा नत्थू गैरा, बिटकॉइन खरीद लीजिए, बिटकॉइन खरीद लीजिए। तो यहाँ पर यही सब कुछ दिया गया। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने प्रतिकूल इकोनॉमिक स्थितियों का सही अनुमान लगाया था और इससे बहुत से लोगों को नुकसान उठाने से बचाया गया। पिछले सप्ताह सिंगापुर के क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरोस कैपिटल के वित्तीय मुश्किलों का सामना करने की रिपोर्ट आई थी। इस फंड की वैल्यू पिछले वर्ष नवंबर में पीक से लगभग काफ़ी घट गई है। क्रिप्टो मार्केट में स्थितियाँ खराब होने का एक बड़ा संकेत है। रिटर्स की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि लगभग 15,250 बिटकॉइंस और लगभग $35 करोड़ के स्टेबल कॉइन यूएसडीसी के एक लोन की पेमेंट करने में नाकाम होने के कारण इसे लिक्विडेट किया जा रहा है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के एक कोर्ट ने पिछले महीने के अंत में इससे लिक्विडेट का ऑर्डर दिया था। और भी तो पॉजिटिव न्यूज आती रहती हैं, उनको क्यों नहीं यहाँ पर दिखाया जा रहा है? ठीक है, तो फ्रेंड्स, वो लोग न्यूज़ पॉजिटिव वाले नहीं दिखाएंगे, वो न्यूज़ केवल यूट्यूबर्स ही आपको दिखाएंगे। अब फॉलो करना या ना करना आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर है। आप चाहे तो फॉलो कीजिए, चाहे तो अनफॉलो कीजिए। ठीक है, तो सरकार यहाँ की नहीं चाहती कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करें, आप ऊपर चले जाएं, आप बैंकों का सपोर्ट ना करें। ये सब सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी इससे पहले जब क्रिप्टो करेंसी थी नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनी इंडिया में थी जो कि हाई लेवल पर जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ की सरकार कोई ना कोई उन पे टांग लगाती रही है। वो आप हिस्ट्री उठाकर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टाटा कंपनी को ही आप देख सकते हैं, बहुत सारी अड़चनें गवर्नमेंट लगाती रहती है। ठीक है, तो चलिए अभी मेन खबर पर चलते हैं। मेन खबर है जो कि मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद में मैं बताऊंगा कि आप जो क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया के जो एक्सचेंज हैं वो आगे चल पाएंगे या बंद हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे, क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ऐसा क्रैश आने के बाद, ऐसा क्रैश मुझे लगता है कि आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब इस तरह का क्रैश आता है तो ये पता चल जाता है
कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी सही है, कौन सी गलत है। जो गलत क्रिप्टो करेंसी होती हैं वो यहाँ से सब रफू चक्कर हो जाती हैं, भाग जाती हैं, बंद हो जाती हैं, सभी इन्वेस्टर का पैसा लेकर डूब जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में जो एक्सचेंज है उनका भी पता चल जाता, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है और एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होना बंद हो जाती है तो उनका वैल्यूम है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। और एक्सचेंज में जो प्रॉफिट होती है, जो इनकम होता है, वो कहाँ से होता है? ट्रेडिंग से और डिपॉजिट विड्रॉ होता है, उनकी फीस, उसमें जो चार्जेस होते हैं उन्हीं से इनकी इनकम जनरेट होती है। अगर वो इनकम जनरेट नहीं होगी तो ये सर्वाइव कहाँ से करेंगे? ठीक है, जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक ये शट डाउन होना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी इनकी कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी अगर स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, काम करते हैं, तो उनको फीस वगैरह देनी होती है मंथली की, जो भी हो। ठीक है, तो जब वहाँ पर कोई इनकम जनरेट नहीं होगी तो फिर इनकम ये देंगे कहाँ से? तो यही सारी प्रॉब्लम होती हैं शट डाउन की। अगर कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर कोई भी, बहुत सारे हम देखते हैं कि इंडियन एक्सचेंज हैं जो क्या करते हैं कि जैसे अपने से तो जीएसटी टीडीएस ले लेते हैं, लेकिन इन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया सरकार को, इन्होंने पेड नहीं किया, तो ये भी इनकी बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे एक्सचेंज में तो प्रॉब्लम्स ये आती है कि वहाँ पर डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है, विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, अपना फंड डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है। अगर डिपॉजिट हो भी गया है तो विड्रॉ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, महीने में आती ही रहती हैं उनकी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी सेल नहीं हो रहा, कभी परचेस नहीं हो रहा, तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन वहाँ पर जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है बहुत ज़्यादा। जैसे आप बाइनेंस एक्सचेंज देख लिए, ठीक है, फाइनली आप ये डिसाइड कर लेंगे कि इंडियन एक्सचेंज कैसे हैं और जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है वो किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो मुझे यही लगता है कि बाइनेंस एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी किसी का भी, भले ही पीयर टू पीयर है। तो जब सब पहले 2017-18 में जब ये केयर्स की बात हुई थी, वहाँ पर बैंकों ने लेन देन बंद कर दिया था अपने इंडिया में, तो वहाँ पर सबसे पहले जेपे यहाँ से रफू चक्कर हो गया। इसके बाद में बचा वजीरेक्स ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कंधा मिला के लोगों का साथ तो दिया, ठीक है, टिका रहा। लेकिन यहाँ पर जैसे जेपे है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे। वहाँ पर ख़रीदने का रेट जैसे 5 लाख होता था बिटकॉइन का और सेल करने का रेट होता था 2.5 लाख। तो वहाँ पर आप 5 लाख वाला 4,95,000 में भी सेल नहीं कर सकते थे। 2.5 लाख का अगर प्राइस लाइव होता तो वहाँ पर ज़्यादा का बिट लगाते तो 2,55,000 में ही आप सेल कर सकते थे। ठीक है, बिल लगाकर डाल देते तो वो अगर वहाँ पर कोई ख़रीदता तो ख़रीद लेता, नहीं तो फिर नहीं खरीद होता। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ये सेल करना चाहें कि मान लीजिए 5 लाख में लिया, हो सकता है अगर हमारा पैसा ही निकला है 4,55,000 में ही सेल कर दें तो वहाँ पर बिट नहीं लगा सकते थे। इतना ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पर होता था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी बनाकर कोई भी एक्सचेंज चलता है तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। वहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज पीयर टू पीयर जो अभी शुरू हुआ है बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादातर वो ट्रांजेक्शन है वो बहुत ही जल्दी शीघ्र कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे सर्विस बहुत ही अच्छी लगी है बाइनेंस एक्सचेंज। इसके बाद में डेफी जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जैसे मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट है, वहाँ पर भी आप अपने फंड को रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली लोग बाइनेंस पर ही रखते हैं। ये जब सबसे ज़्यादा सेफ रखने की जगह आप फंड को रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ऐसा। तो कुछ ही समय और भी बचा है जब बिटकॉइन का रेट बढ़ने वाला है, तो अभी आप निवेश करते रहिए। ऐसी निगेटिव न्यूज़ तो आती ही रहती हैं। जब न्यूज़ निगेटिव, जब पॉजिटिव आएंगी तो ये सरकार वगैरह कुछ कर नहीं पाएंगी, ऑटोमेटिक रेट बढ़ने लगेगा। जैसे पहले जब 2018 में काफ़ी रेट डाउन हुआ था, इसके बाद में गवर्नमेंट बैंकों ने साथ ही नहीं दिया, फिर भी बिटकॉइन का रेट तो काफ़ी बढ़ गया था। इसके बाद में बिटकॉइन अभी जब पिछले साल 2020 में 10 मार्च को जब ये फिर से यहाँ पर बैंकों से ट्रांजैक्शन होने लगा तो फिर से काफ़ी हाई वहाँ से टच किया। इसके बाद में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल में फिर से लोगों ने अपने फ़ंड को निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर लोगों की सर्विस, नौकरी बंद, जॉब वगैरह है वो बंद हो गई थी। तो फिर कहाँ से खाते, तो उसकी वजह से काफ़ी रेट डाउन हो गया था। फिर से भी धीरे धीरे मार्केट उठी तो दूसरा लॉकडाउन आ गया, तीसरा आ गया, तो उसकी वजह से काफ़ी रेट डाउन हुआ। और फिलहाल यहाँ पर फिर वर्ल्ड वार ये शुरू हो गया। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में
काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो अभी अगर उछाल आएगा तो फिर इस रेट में आपको BTC खरीदने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये वीडियो थोड़ा देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद में आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ पर यदि जब उनका जो भी फंड है वो जनरेट नहीं होगा, मनी जनरेट नहीं होगा, तो फिर ऑटोमेटिक शटडाउन होना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद में यहां पर क्या होने वाला है, आप सभी लोगों ने देखा होगा जितने भी इंडिया कंट्री के क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं 95% लगभग जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो डाउन आ चुका है, जो कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बैड न्यूज है। हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर वजीरएक्स का। वजीरएक्स आपको पता है लगभग इंडिया का टॉप कैटेगरी का एक्सचेंज है, जिस पर यहां पर $190 मिलियन का 24 आवर में वॉल्यूम होता था। अभी रिसेंटली यहां पर 5-10 मिलियन डॉलर का सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम बचा हुआ है। उसके बाद में कॉइन डीसीएस का हमने डाटा निकाला है, जो लगभग $30 मिलियन का 24 आवर का वॉल्यूम है, वो तो बहुत ही ज्यादा गिर चुका है, लगभग $24 मिलियन के आसपास ही बचा है। उसके बाद में जेपे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इस पर 18 to 20 मिलियन डॉलर का यहां पे होता था ट्रेडिंग वॉल्यूम, और अभी करंट में हो चुका है $1-2 मिलियन का वॉल्यूम। उसके बाद में बिट बीएनएस यहां पर हम बात करेंगे, $25 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, अभी करंट में यहां पे लगभग $20 मिलियन का है। सबसे अच्छा तो बिट बीएनएस में यहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम नजर आ रही है। इसका रीजन सबसे बड़ा है कि बिट बीएनएस का भी सर्विस बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है, डिपॉजिट विड्रॉल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत सारे यूजर्स ये चीजें बताया करते हैं। मार्केट में और एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है कॉइनसेच, इसकी तो बहुत ही ज्यादा मार्केट में कंप्लेन आप सभी लोगों को मिल जाएंगी। कहीं डिपॉजिट में दिक्कत होती है, विड्रॉल में दिक्कत होती है, अपना पैसा निकालने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारा यहां पर कंप्लेन आया हुआ है, आप ही लोग बताया करते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये अपना डाटा यहां पे प्राइवेट रखे हैं, इन्होंने कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी हुई है। अगर आपको इस एक्सचेंज से कोई कंप्लेन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितने भी हमने एक्सचेंजेस के एग्जांपल दिए हैं उसमें सबसे बेस्ट एक्सचेंज कौन सा है, सर्विस सबसे अच्छी कैसी है, वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहां पे क्या होने वाला है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं ये सरवाइव कैसे करेंगे आने वाले टाइम में, आप सभी लोगों को पता है। अभी तक इन लोगों ने सरवाइव किया तो कैसे, आप सभी को पता है इनका जो अर्निंग सोर्सेस होता है वो मेन यही होता है कि ट्रेडिंग फीस लेते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल में चार्जेस यहां पे कटते हैं। उसके बाद में आप सभी लोगों को पता है कि ट्रेडिंग जो वॉल्यूम है लगभग खत्म हो चुकी है, 90% 95% के आसपास डाउन हो चुकी है। तो ये लोग कैसे सरवाइव करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये निकल करके आता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब इनका अर्निंग सोर्स ही नहीं बचा हुआ है, अर्निंग नहीं करेंगे तो ये लोग मार्केट में सरवाइव कैसे करेंगे। ऐसे में चलते बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस होने वाले हैं जो मार्केट से 100% गायब होंगे।